इसकी दुनिया और आखिरत की सारी तमन्नाएं पूरी कर दे। इधर ये दुआ हुई, उधर उधर वो सुल्तान महमूद गजनवी सोया, आंखें बंद हुई, तड़पता था, आका का दीदार नहीं होता था। आज जो ही आंखें बंद हुई मेरे मुस्तफा का दीदार हो गया। और हदीस में क्या आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआनी फिल मनामे फकद रआनी, जिसने मैं मोहम्मद को ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, इसलिए कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। आका का दीदार हुआ। आका ने क्या फरमाया, यबना सुबुक्तकीन, ए सुबुक्तकीन के बेटे, पहली तमन्ना पूरी हुई तालिब इल्म की दुआ के सदके में। दूसरी ये थी, मेरा बाप कौन है, मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया, यबना सुबुक्तकीन, ए सुबुक्तकीन के बेटे, दूसरी तमन्ना पूरी हो गई कि मेरा बाप सुबुक्तकीन ही है, कोई और नहीं है। दो तमन्नाएं पूरी हुई। तीसरी तमन्ना थी, सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है? फरमाया, ए सुबुक्तकीन के बेटे, तूने मेरे वारिस को इज्जत दी है, जा मेरा रब तुझे दुनिया और आखिरत की इज्जतें दे दे। तीसरा खटका भी खत्म हो गया कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला पैगंबर का वारिस, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये जिसके सीने में कुरान है। मेरे आका ने क्या फरमाया, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान व अस्हाबुल लैल। मुझे और आपको कोई कहे कि अपनी पसंदीदा शख्सियत लिखो, नाम लिख कर दो, मैं भी लिख दूंगा, किसी MNA MPA का आप भी लिख देंगे, लेकिन 6 महीने के बाद गंदे अंडे फेंकेंगे उस पर। कुर्बान जाऊं, मेरे मुस्तफ़ा ने जिसको VVIP कहा है, आज भी है और कल क़यामत तक रहेगा। और वो VVIP वो सामने बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है सामने। ये वो लोग हैं, कुरान से जुड़ोगे तो इज्जतें मिलेंगी, अजमतें मिलेंगी। और मेरे हजरत पीर जुल्फकार साहब दामद बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि कुरान की मोहब्बत आदमी के ईमान की हिफाजत की जामिन है। जितनी कुरान से मोहब्बत होगी ईमान महफूज रहेगा। हजरत एक वाकया इरशाद फरमाते हैं, एक पाकिस्तानी नौजवान अमेरिका गया, एक कंपनी में काम करने लगा, जॉब करने लगा। एक क्रिश्चियन लड़की से दोस्ती हो गई, शादी करना चाह रहा था, शादी नहीं हो रही थी। इसने कहा जो शर्तें लगाओ मान लूंगा। उन्होंने 4 शर्तें लगाई। पहली शर्त ये, इस शहर से मकान बेचना होगा, दूसरे शहर में लेना होगा जहां लड़की रहती है। दूसरी शर्त ये थी, माँ बाप से ताल्लुक खत्म करना होगा, का मंजूर है। तीसरी शर्त, मुसलमान दोस्तों से ताल्लुक खत्म करना होगा, का मंजूर है। चौथी शर्त ये लगाई कि तुझे हर इतवार को चर्च में जाना होगा, का मंजूर है। चारों शर्तें मंजूर हुई, मकान बिका, दूसरे शहर में चला गया, शादी हो गई, रहने लगा। हर इतवार को चर्च में जाता है, नमाजों की छुट्टी हो गई। रमजान आया, कोई रोजा नहीं, रोजों की भी छुट्टी। एक काम करता था, रोजाना जॉब पर जाते हुए सुबह सवेरे अलमारी को खोलता, उसमें कुरान करीम का नुस्खा था, उठाता देखता, लारैब किताब है, सच्ची किताब है, बरहक किताब है, बोसा देता, अलमारी में बंद करता, चला जाता और शाम को वापस जॉब से आता, फिर खोलता, यही करता। लेकिन मैं आपसे कर्ज करूंगा, ये ना कहना मौलवी साहब ने ये कह दिया, आइंदा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, बस खोले देखे और रख दे। मैं उसकी बात कर रहा हूं, जब ये कैफियत हुई, 3 साल इस तरह गुजर गए। आज 3 साल के बाद जब फिर निकला, अलमारी खोली, कुरान मजीद उठाया, आंखों से लगाया, बोसा दिया, रख कर चला गया। वापस आया, अलमारी खोली, उसमें कुरान करीम नहीं है। अपनी बीवी से कहा, या मेरी मजहबी किताब थी या कुरान था, किधर चला गया? वो कहने लगी, जिस किताब की स्टडी तू भी नहीं करता था, मैं भी नहीं करती थी, मैंने सफाई आज की, ट्रैश कैन में फेंक दिया, कूड़ादान में फेंक दिया, कचरे के ढेर में फेंक दिया। ये तरस गया, ये तड़प गया, ये लरस गया। अल्लाह, ये धरती तबाह क्यों नहीं होती, आसमान क्यों नहीं टूट पड़ता, जमीन में शगाफ क्यों नहीं पड़ते? तेरे कुरान की इतनी तौहीद, दौड़ता हुआ लरसते कदमों के साथ गया, उस गंदगी के ढेर पे पहुंचा, लरसते हुए हाथों से कुरान करीम को उठाया, मिट्टी को साफ किया, गर्दो गुबार को साफ किया, अपने सीने से लगाया, अपने आंखों से लगाया, बोसा दिया। औरत
देख रही थी, कहने लगी लग यूं रहा है अभी तक इस्लाम के जरासीम तुझसे खत्म नहीं हुए। सुन, आज तुझे फैसला करना पड़ेगा, या मुझे रखेगा या इस कुरान को रखेगा, या मुझे छोड़ेगा या इस कुरान को छोड़ेगा। कायनात शशदर है, कायनात हैरान है। आज फैसला क्या करता है? जिस औरत के लिए माँ बाप को छोड़ा, जिस औरत के लिए मुसलमान दोस्तों को छोड़ा, जिस औरत के लिए नमाजों को छोड़ा, जिस औरत के लिए रोजों को छोड़ा, आज उस औरत के लिए कुरान को छोड़ता है या कुरान के लिए उस औरत को छोड़ता है। फैसला क्या करता है? कायनात शशदर है। कहने लगा सुन, तुझे छोड़ सकता हूं, कुरान को नहीं छोड़ सकता। कहा तुझे छोड़ सकता हूं, कुरान को नहीं छोड़ सकता। जब ये कहा, उस औरत ने कहा फिर तू बैठ। में गई, अपना ब्रीफ कैस उठाया, माँ बाप के यहां जाने लगी। इसने अपना कुरान अपने सीने से लगाकर उससे कहा जा तू, मैं भी जा रहा हूं अपने रूठे हुए रब को मनाने के लिए। वहां से निकला, दूसरे दिन जोहर की नमाज में उस पुराने शहर की मस्जिद में पहुंचा, वुजू कर रहा था। इमाम साहब ने देखा, तू कहां था? 3 साल से गायब था। आसमान ने उचक लिया, जमीन ने निगल लिया, कहां था? कहा नमाज के बाद बताऊंगा। जब नमाज पढ़ी, नमाज के बाद कहा 3 साल के बाद सारा वाकया सुनाकर कहा कि आज मुझे 3 साल के बाद पहली मर्तबा नमाज की तौफीक मिली। मेरे हजरत वाला फरमाते हैं उसको इसलिए नमाज की तौफीक मिली कि उसका ईमान महफूज था, और ईमान इसलिए महफूज था कि उसके दिल में कुरान की मोहब्बत थी। इसलिए कुरान से मोहब्बत करो, कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह इज्जतें देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अजमतें देगा, अल्लाह बुलंदियां देगा। आपके इलाके में ये मदरसा है, इस मदरसे को अपने लिए रहमत समझे, और मौलाना को आकर ना पूछा करो क्या चीज़ ज़रूरत है, खुद ब खुद जो यहाँ की ज़रूरत दे दिया करो। और माजरत के साथ 10 रुपये देकर फिर पूछा ना करो कहाँ खर्च किए हैं, कहाँ खर्च किए। ये इसके रब का मामला होगा, आपने दे दिए बस आप जाओ, बाकी छोड़े। मौलाना खर्च करेंगे जहाँ उनको पता है अल्लाह ने इल्म की दौलत से माला माल किया है। आपके पैसे को गलत जगह खर्च कभी नहीं करेंगे, लेकिन आपको हक नहीं पहुँचता फिर दोबारा पूछने का। तो इस इदारे की नेमत की जितनी कदर की जाती है वो नेमत इजाफा होता है, न कदरी की नेमत छिन जाती है। आपके इलाके में एक मदरसा, अभी 10 माह हुए, आपने उस बच्चे से सुना कितना अच्छा उसने बयान किया, दूसरे ने कितना अच्छा बयान किया। और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आप लोगों की मेहनत, तावन होगा तो आज यहाँ तावन होगा, कल आप पुलसरात उबूर करेंगे। जब पुलसरात पर पहुंचेंगे ना मैदान माशर में, तो यही बच्चे आएंगे, अंकल आ जाओ, बेटा तू कौन है? हम तो वहाँ के रहने वाले, तुम हमारे प्रोग्राम में आए थे, आओ उबूर करवा देते हैं। बल्कि इससे बढ़कर आगे ये होगा, मैदान माशर में मीज़ान अदल कायम होगा, देख कर कहेगा या अल्लाह ये नेकियां कहाँ से आई, मैंने तो नहीं की थी। मेरा रब फरमाएगा हाँ तू उस मदरसे में गया, बैठा था, जब उस बच्चे की दस्तरबंदी हो रही थी, तेरे होठों ने हरकत नहीं की, तेरी जुबान ने हरकत नहीं की। मैं अलीम बिज़ात सुदूर हूं, तेरा दिल खुश हो गया, मैं तो वो भी जानता था ये उसके बदले में नहीं की है। और ये आज 1 है, आइंदा साल इंशाल्लाह 5 होंगे, फिर 10 होंगे, फिर 15 होंगे, फिर 20 होंगे। और ये आपके बोर्डिंग कार्ड हैं। बोर्डिंग कार्ड, बोर्डिंग कार्ड जानते हैं ना, कि जब आदमी जाता है सफर के लिए, एयरपोर्ट पहुंचा, घर वाले फोन पर फोन, कहाँ पहुंचे, जी फलां जगह फलां जगह। जब आखिर में क्या होता है, बोर्डिंग कार्ड लिया, वेटिंग एरिया में गया, कहते भाई अब सो जाओ, अब जहाज का बाप भी नहीं जा सकता मुझे ले बगैर। मजे से वहां बैठ गया, आंख लग गई, सो गया। जहाज वाले ऐलान कर रहे हैं फलां साहब नहीं है, आकर ओ बाबा जी उठो यार, जहाज जा रहा है, इसको पकड़ करके ले जाकर जहाज में बैठाएंगे, फिर जहाज उड़ेगा, वरना जहाज उड़ता नहीं है। ये बोर्डिंग कार्ड का वो क्या है, ताकत है। तो बस ये समझ लो, ये बच्चे फिर आपके बोर्डिंग कार्ड हैं कि जन्नत का जहाज जब जाएगा कि जब ये बोर्डिंग कार्ड वाला भी साथ जाएगा। तो करेंगे ना तावन इंशाल्लाह। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आखिर में फिर मुफ्ती साहब का, और मेरा ख्याल है कि ये इन्हीं की बरकत से मेरा गला थोड़ा सा काम करने लगा।
मेरा गला कल इतना ख़राब था कि मैं वहाँ आज़ाद कश्मीर डुडियाल एक जुम्मे में गया, नहीं जा रहा था, ज़बरदस्ती किया। मैंने कहा यार मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, गला ही बंद है। वहाँ किसी को मेरी बात समझ ही नहीं आई है। और फिर रात को तरनोल में एक जगह था, वहाँ भी यही हाल था। लेकिन आज मैं खुद हैरान हूँ माशाल्लाह, मुफ्ती साहब की बरकत से, इनकी करामत है ये। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।